पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन का मिलकर साथ चलने का अज़्म। मिसाक जमहूरियत पर कारबंद रहने का फैसला। कराची में शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात। रहबर कमेटी का इजलास आज होगा। APC इसके बाद बुलाई जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले, हुकूमती नाअहली और नाकामी कौम के लिए अजाब बन चुकी। PTI को घर भेजने के लिए तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ये FATF का नाम लेकर मुल्क में काला कानून नाफिज करना चाहते थे। चेयरमैन नैब को किसी की गिरफ्तारी के लिए स्याह और सफेद का मालिक नहीं बनाया जा सकता। फरतुल्ला बाबर बोले, हुकूमत एहतसाब नहीं इंतकाम ले रही। सदारती निजाम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। लोग जो अभी उनके घरों में पानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मसाइल को हल किया जाए और सियासत ना की जाए। मेरी ये अपील भी है और मेरी ये दरख्वास्त भी है। शहबाज शरीफ के कराची की अवाम से वादे। कहा, कराची की अवाम मौका देती तो 6 माह में गंदगी खत्म कर देता, 1 साल में मसाइल का खात्मा कर देता। अवाम मौका दे तो 3 साल में कराची को पेरिस ना बनाया तो नाम शहबाज शरीफ नहीं। मौका मिले तो शहर की तकदीर बदल देंगे। वफाकी हुकूमत से मुतासिरीन को फौरी मुआवजा देने का भी मुतालबा। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुतासिरीन की मुश्किलात सुनी। FATF पर ऑपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। कानून साजी पर ऑपोजिशन का किरदार कौम के सामने रखा जाए। वजीर आजम ने अपनी टीम को टास्क दे दिया। पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास। इमरान खान बोले, भारत की पूरी कोशिश है पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो। ऑपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए FATF की कानून साजी रोकी। ऑपोजिशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में अपने मफाद की तरामीम चाहती है। ये किस तरह जाती मफादात को कौमी मफाद पर तरजीह दे रहे हैं। बाबर आवान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, FATF कवानीन हर सूरत पास करवाएंगे। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मौजूदा अपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सब्सिडी के निज़ाम से मुतालिक भी इजलास। इमरान खान ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडीज़ की मद में हुकूमत हर साल अरबों खरबों का बोझ बर्दाश्त कर रही है। सब्सिडीज़ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का इजलास आज बुला लिया। हिकमत अमली पर गौर होगा। कराची के नाले क्या होंगे साफ? तजावुजात से होगा क्या शहर पाक? गुजर नाले के 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रस्मी कार्रवाई के बाद खत्म। भारी मशीनरी को भी किसी काम में ना लाया गया, सिर्फ चंद झोंपड़ियां और इजाफी तामीरात गिराई गई। KMC ने वाज़ेह किया, शहर को डूबने से बचाने के लिए नालों पर तजावुजात का खात्मा जरूरी है, मगर साथ ही मकीनों को बेघर ना करने का यकीन भी दिलाती रही। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा और तीसरा मरहला कब शुरू होगा, ये भी वाज़ेह नहीं किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गुजर नाले के दोनों अतराफ 125 फुट जगह खाली कराई जाएगी। बादल आए, बरसे और चले गए, पानी है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। 6 रोज बाद भी कराची में जिंदगी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। शहर तबाही का मंजर पेश करने लगा। मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल अबतर। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में कचरा और कीचड़ अब भी मौजूद। स्कीम 33 सुपर हाईवे जमाली पुल से अल-अज़हर गार्डन जाने वाली 200 फुट की मेन सड़क बैठ गई। मुख्तलिफ सूबाई सरकारी दफातर के अतराफ भी बुरा हाल। गंदे पानी और ताफुन ने शहरियों की जिंदगी कर दी अजाब। लियाकत नंबर 4 में अब भी बरसाती पानी मौजूद। सड़क पर कई फुट चौड़ा और लंबा गड्ढा पड़ गया। पाक बैरिया का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, डूबने वाले अफराद की तलाश जारी।
दरिया बिफर गए, पानी मुंह जोर हो गया। केपी में सैलाब तबाही ले आया। मुख्तलिफ हादसात में 16 जिंदगियां चली गईं। सयाहों को वापस जाने का हुक्म, अलर्ट जारी। मानसून बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। दरिया काबुल में कई मकामात पर पानी के बहाव में मुसलसल तेजी। लोगों को दूर रहने की हिदायत। वादी सवात में 6 पुल बह गए, कई होटल डूब गए। कालाम में सयाह फंस गए। दरियाए सवात 3 जाने ले गया। दीर कोहिस्तान में मुतादिद पुल पानी की नजर। 3 देहात खाली करा लिए गए। सयाहों के कुमराट जाने पर पाबंदी आयद। चित्राल में सैलाब से दर्जनों अफराद बेघर। पंजाब में भी मूसलाधार मानसून स्पेल। पानी सैलाबी रैलों में बदल गया। मुख्तलिफ इलाकों को डबो दिया। लोगों की नकल मकानी। चकवाल, खुशाब, राजनपुर में नदी नाले बिफर गए। कलर कहार, भलियाल, नूरपुर समेत कई देहात डूब गए। कलर कहार में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे, 7 जख्मी हुए। दरिया जेहलम के कटाव ने खुशाब के जिला जोड़ा कलां को लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। खवातीन कैदियों पर वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी फैसला। अंडर ट्रायल खवातीन कैदियों को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान कहते हैं खवातीन कैदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। जो कैदी खवातीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मियार पर पूरी उतरती हैं उनको फौरन रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने सजाए मौत की मुंतज़िर और गैर मुल्की खवातीन कैदियों पर भी रिपोर्ट्स मांग ली। पंजाब में एशियाई ज़रूरिया की कीमतें दीगर सूबों के मुकाबले सबसे कम हैं। वज़ीर आला पंजाब की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हमारी पॉलिसीज़ का महवर गरीब आदमी है। लाहौर के मसाइल के हल के लिए खुद मैदान में आया हूँ। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 441 नए कोरोना केसेस। एक दिन में 18 मरीज दम तोड़ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,813 रह गई। 2,81,459 मरीज सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना 62,000 जिंदगियां निकल गया। अमेरिका और भारत को वायरस ने बेबस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी मुआशी बदहाली की जानिब बढ़ने लगा। भारत में एक ही दिन 79,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। चीन में हालात मामूल पर। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कौमी क्रिकेट टीम की वतन वापसी खसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंची। कप्तान बाबर आजम, इमाद वसीम, शाहीन आफरीदी और शोएब मलिक इंग्लैंड में ही रुके। बाबर आजम, इमाद और शाहीन आफरीदी तीनों ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलनी है। और PSL की रौनकें फिर से बहाल होंगी। PCB का 14, 15 और 17 नवंबर को इवेंट के बकिया मैचेस कराने का ऐलान। 17 नवंबर को PSL सीजन 5 का फाइनल होगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है, जिसमें नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ मिलकर मज़ाहमत करने का फैसला किया गया है। मुलाकात में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कारबंद रहने, रहबर कमेटी को मुतहर्रिक करने, APC जल्द बुलाने जैसे अहम फैसले किए गए। मजीद वकील राव से। कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, जिसमें सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। 2 बड़ी जमातों के कायदीन ने मुलाकात में साथ मिलकर चलने, मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दरमियान होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर कारबंद रहने, रहबर कमेटी को मुतहर्रिक करने का फैसला किया। इजलास हो रहा है, उसमें शिरकत की जाएगी और मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का जवाब यही है कि हम ऑपोजिशन के इश्तराक अमल को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि दोनों जमातों ने बुनियादी जमहूरी उसूलों पर कारबंद रहने का फैसला किया है। तमाम सूबों का, तमाम
तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है, फेडरल पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, अगर इसको हिलाने की कोशिश की गई तो ये फेडरेशन के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। कायदीन की मुलाकात में APC जल्द बुलाने जबकि नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहिमत पर इत्तेफाक किया गया। नून लीगी रहनुमाओं ने हम ख्याल जमातों से राब्ते बढ़ाने की तजवीज़ भी पेश की। साथ ही रिपोर्टर एहतशाम मुफ्ती के साथ वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं 2 साल में PTI ने कराची के लिए क्या किया। अगर कराची के अवाम मुझे मौका दें तो 3 साल में कराची को पेरिस बना दूंगा। वो कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। आपने देख लिया इन 2 सालों में जिनके यहाँ पर 14-15 MNAs हैं PTI के, उन्होंने क्या किया कराची के लिए। मैंने कहा था कि अगर हमें मौका मिला तो मैं कराची को लाहौर नहीं बल्कि पेरिस बना के मैं कदम लूंगा। खुदा ने मौका दिया, जिंदगी दी, तो कराची को 3 साल के अंदर पेरिस ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए FATF की कानून साजी रोकी। इस बारे में ऑपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। तफसील जानते रिजवान अहमद गिलज़ई से। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर ख़ारजा ने FATF कानून साजी में ऑपोजिशन के किरदार से मुतालिक ब्रीफिंग थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत के साथ इत्तफाक करके ऑपोजिशन ने सेनेट में मुंह फेर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो। ऑपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए FATF की कानून साजी रोकी। FATF से मुतालिक ऑपोजिशन और भारत एक पेज पर है। वज़ीर आज़म ने इस मामले पर ऑपोजिशन का किरदार कौम के सामने रखने की हिदायत कर दी। इमरान खान का कहना था मौजूदा ऑपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। ऑपोजिशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में अपने मफाद की तरमीम चाहती है। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी बारे हुकूमती इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान का कहना था इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने वादे के मुताबिक कराची को फंड्स मुहैया किए होते तो बारिशों में शहरियों को ये दिन देखना ना पड़ते। शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत से शहरियों के नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा किया है। मज़ीद बता रहे हैं एहतशाम मुफ्ती। मुस्लिम लीग नून के सदर और ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कराची में तूफानी बारिशों से मुतासिर होने वालों के लिए कुछ वक्त निकाल लिया। शहबाज शरीफ मलीर यार मोहम्मद गोड पहुंचे तो बारिश से मुतासरा अफराद ने शिकवा किया कि कोई भी सियासी जमात इनकी दादरसी को नहीं पहुंची। शहबाज शरीफ ने गुलिस्तान जौहर और बारिश से मुतासरा दीगर इलाकों का भी दौरा किया। इससे पहले शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंचे तो मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बारिश मुतासिन के नुकसानात के अजाले का मुतालबा किया। वफाक ने जो